हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल नर्सिंग अड्डा। आज के वीडियो में हम बात करेंगे बीएससी नर्सिंग पार्ट 4 के जो अप्रैल में एग्ज़ाम होने वाला है उसके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में। तो इस वीडियो में बात करूंगा कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग जो सेकंड है उसके मोस्ट रिपीटेड या मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में। तो ये 3 आवर्स का पेपर होता है जिसमें मैक्सिमम मार्क्स 80 होते हैं और कोई से भी 5 क्वेश्चंस आपको अटैम्प्ट करने होते हैं। आते तो 7 क्वेश्चंस है पर आपको 5 अटैम्प्ट्स करने होते हैं। तो देखते हैं पहला क्वेश्चन, डिफाइन कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग। तो अब अगर ये कम्युनिटी का पेपर है तो इसमें डेफिनेटली डेफिनेशन तो इसकी पूछेगा ये एग्जामिनर। हर साल ये क्वेश्चन रिपीट होता है कि कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग क्या होता है। तो ये इस बार भी आपको डेफिनेटली देखने को मिलेगा। 2 मार्क्स में इसकी डेफिनेशन लिखनी होती है, बाकी इसमें कुछ नहीं होता। 2 से 3 लाइन में इसकी डेफिनेशन लिखनी होती है। बी पार्ट है इसका, राइट डाउन इट्स कंसेप्ट एंड स्कोप। यानी जो कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग है उसके कंसेप्ट या उसके स्कोप्स क्या क्या है, तो ये याद कर लेना, 6 मार्क्स में आ सकता है। सी है, डिस्कस द रोल ऑफ कम्युनिटी हेल्थ नर्स इन फैमिली हेल्थ सर्विसेज। यानी जो फैमिली हेल्थ सर्विसेज होती हैं उसमें जो कम्युनिटी हेल्थ नर्स है उसका क्या रोल है, क्या उसकी भूमिका है, उसके बारे में लिखना है। तो ये 8 मार्क्स में आएगा। तो जो रोल होते हैं नर्स के वो सारे आपको याद करने हैं। अलग अलग क्वेश्चंस में हो सकता है वो फैमिली हेल्थ में पूछ रहा हो, फिर फैमिली प्लानिंग में पूछ ले, स्कूल हेल्थ सर्विसेज में पूछ ले, तो अलग अलग जगह पूछ सकता है। लेकिन उसके रोल आपको पता होने चाहिए कि कम्युनिटी हेल्थ नर्स के रोल क्या होते हैं। तो ये था पहला क्वेश्चन, डेफिनेटली आपको 16 नंबर में ये मिलेगा। क्वेश्चन 2 देखते हैं, डिफाइन हेल्थ प्लानिंग। यानी हेल्थ प्लानिंग क्या होती है, किस तरह से प्लान की जाती है, उसकी डेफिनेशन 2 मार्क्स में डेफिनेटली आएगी इस बार भी। एक्सप्लेन वेरियस स्टेप्स इन हेल्थ प्लानिंग प्रोसेस। यानी किसी भी पर्सन की हेल्थ को प्लान करने के लिए कौन कौन सी स्टेप्स होती है उन स्टेप्स को एक्सप्लेन करना है। 6 मार्क्स में ज़्यादा कुछ स्टेप्स नहीं है, 3-4 स्टेप्स हैं, उनको एक्सप्लेन करना है। सी है, डिस्क्राइब द रोल ऑफ कम्युनिटी हेल्थ नर्स इन हेल्थ प्लानिंग एट कम्युनिटी लेवल। यानी जो कम्युनिटी हेल्थ नर्स है उसका कम्युनिटी लेवल पर हेल्थ प्लानिंग में क्या रोल होता है। तो इसको भी आपको याद करना है। मैंने अभी ऊपर बोला था कि रोल आपको डेफिनेटली पूछेगा। 2 क्वेश्चन डेफिनेटली आते हैं कि रोल ऑफ नर्स क्या होता है। अब वो बता दिया मैंने आपको कि फैमिली प्लानिंग में पूछ ले, हेल्थ प्लानिंग में पूछ ले, स्कूल हेल्थ सर्विसेज में कहीं पे भी आ सकता है, लेकिन कम्युनिटी हेल्थ नर्स का रोल डेफिनेटली देखने को मिलेगा। तो 8 मार्क्स में आएगा। तो इसको लॉन्ग क्वेश्चन की तरह आपको प्रिपेयर करना है। थर्ड क्वेश्चन देखते हैं, लिस्ट द ऑब्जेक्टिव ऑफ स्कूल हेल्थ प्रोग्राम। जो स्कूल हेल्थ प्रोग्राम्स होते हैं उनके ऑब्जेक्टिव यानी उद्देश्य क्या होते हैं, इसके बारे में लिखना है 2 मार्क्स में। यानी केयर वगैरह प्रोवाइड कराना, वो सारी चीज़ इसमें लिखनी है। एन्यूमरेट द कंपोनेंट्स ऑफ स्कूल हेल्थ सर्विसेज। यानी जो स्कूल हेल्थ सर्विसेज के कौन कौन से कंपोनेंट्स हैं उनको लिखना है, एक्सप्लेन नहीं करना, सिर्फ लिखना है, यानी एनलिस्ट करना है। तो ये 6 मार्क्स में आ सकता है। अगला है, एक्सप्लेन द रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ऑफ कम्युनिटी हेल्थ नर्स इन स्कूल हेल्थ सर्विसेज। यानी जो कम्युनिटी हेल्थ नर्स है उसका स्कूल हेल्थ सर्विसेज में क्या रोल यानी क्या भूमिका है उन नर्स की, उसके बारे में लिखना है। डेफिनेटली ये भी इस बार देखने को मिल सकता है। फोर्थ क्वेश्चन है, डिफाइन ऑक्यूपेशनल हेल्थ। ऑक्यूपेशनल हेल्थ क्या होता है, इसकी डेफिनेशन आपको याद होनी चाहिए कि ऑक्यूपेशनल हेल्थ क्या है। लिस्ट मेजर ऑक्यूपेशनल हेल्थ हजार्ड्स इन इंडिया। यानी इंडिया में कौन कौन से ऑक्यूपेशनल हजार्ड्स हैं उनके बारे में लिस्ट करना है, यानी लिखना है, एक्सप्लेन नहीं करना, उनको अंकित करना है। एन लिस्ट आ जाए या लिस्ट आ जाए, यानी वहाँ पे आपको एक्सप्लेन नहीं करना होता, उनको बस लिखना होता है। उनके नाम आपको मेंशन करने हैं। सी है, एक्सप्लेन द रोल ऑफ कम्युनिटी हेल्थ नर्स इन प्रिवेंशन ऑफ ऑक्यूपेशनल हेल्थ प्रॉब्लम्स। यानी जो ऑक्यूपेशनल हेल्थ सर्विसेज, ऑक्यूपेशनल हेल्थ प्रॉब्लम्स होती है कम्युनिटी में, उसमें कम्युनिटी हेल्थ नर्स का क्या रोल है, यानी क्या उसकी भूमिका है, उसके बारे में एक्सप्लेन करना है। तो ये भी आपको डेफिनेटली देखने को मिलेगा। हो सकता है कि 16 नंबर में नहीं हो, डायरेक्टली 8 नंबर में आ जाए, तो याद कर लेना इसको भी। क्वेश्चन 5 देखते हैं, एक्सप्लेन द टर्म फैमिली प्लानिंग। फैमिली प्लानिंग क्या होता है, इसको एक्सप्लेन करो 2 मार्क्स में। डिस्क्राइब टेम्परेरी एंड परमानेंट मेथड ऑफ फैमिली प्लानिंग। यानी जो फैमिली प्लानिंग की मेथड्स है टेम्परेरी और परमानेंट, उनको डिस्क्राइब करो। ये क्वेश्चन पूछ सकता है इस बार। टेम्परेरी में क्या होता है, परमानेंट मेथड में जैसे ट्यूबेक्टोमी वासेक्टोमी वगैरह हो गया। तो
इनको आप डेफिनेटली, आपको याद तो होगा लेकिन फिर भी एक बार डेफिनेटली दोबारा देख लेना। सी है डिस्कस द रोल ऑफ कम्युनिटी हेल्थ नर्स इन फैमिली वेलफेयर प्रोग्राम। जो फैमिली वेलफेयर प्रोग्राम है उसमें कम्युनिटी जो हेल्थ नर्स है उसकी क्या भूमिका है, उसके बारे में आपको पता होना चाहिए। डेफिनेटली ये बहुत बार पढ़ लिया आपने, सेकेंड ईयर में पढ़ लिया, फर्स्ट ईयर में पढ़ लिया, तो ये दोबारा यहाँ पे भी आएगा। क्वेश्चन 6 है लिस्ट एनी 8 नेशनल हेल्थ प्रोग्राम्स। कोई भी 8 नेशनल हेल्थ प्रोग्राम्स है उनकी लिस्ट, यानी उनको मेंशन करना है, एक्सप्लेन नहीं करना, उनके नाम मेंशन करने हैं। तो ये 8 मार्क्स का हो जाएगा, इजी क्वेश्चन है बिल्कुल। फिर हो सकता है कि किसी भी एक प्रोग्राम को, हेल्थ प्रोग्राम को एक्सप्लेन करवा सकता है डिटेल में। यहाँ पे मैंने जो मोस्ट रिपीटेड है वो है RNTCP यानी रिवाइज्ड नेशनल ट्यूबरक्लोसिस कंट्रोल प्रोग्राम, या NTEP नेशनल ट्यूबरक्लोसिस एलिमिनेशन प्रोग्राम। तो ये क्वेश्चन भी आपको डेफिनेटली देखने को मिलेगा कि RNTCP क्या होता है। हो सकता है कि 16 नंबर में नहीं आए, 8 नंबर में आ जाए, पर डेफिनेटली इस बार भी आपको अप्रैल 2026 के पेपर में देखने को मिलेगा। अगर आप यहाँ तक आ चुके हैं और वीडियो अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि अभी OBG और मैनेजमेंट के पेपर्स भी आने वाले हैं जो आपको काफ़ी सहायता करेंगे। देखते हैं अब क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है डिफाइन द हेल्थ कमेटी, यानी हेल्थ कमेटी क्या है उसकी डेफिनेशन एक्सप्लेन करो उसको। दूसरा है लिस्ट वेरियस हेल्थ कमेटी इन इंडिया। कौन कौन सी हेल्थ कमिटीज़ है इन इंडिया उनको लिस्ट करना है, यानी उनके नाम लिखने हैं, जैसे भोर कमेटी, मुदालियर कमेटी, चड्डा कमेटी, मुखर्जी कमेटी, ये सारी 8-9 कमिटीज़ है। इनकी लिस्ट यानी इनके नाम मेंशन करने हैं, इनको एक्सप्लेन नहीं करना। फिर ऑप्शन है सी है, क्वेश्चन नंबर 7 का सी है ऑप्शन, एक्सप्लेन इन डिटेल द रिकमेंडेशन एंड इम्पोर्टेंस ऑफ बोर कमेटी। अब बोर कमेटी की क्या रिकमेंडेशन है, यानी उन्होंने क्या बताया था और उसकी क्या इंपॉर्टेंस है, वो आ सकता है। हो सकता है बोर कमेटी की जगह मुदालियर आ जाए। तो आपको ये कमिटीज़ वाला क्वेश्चन डेफिनेटली, अभी लिख रहा हूँ 16 नंबर में, डेफिनेटली ये क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। तो इसको डेफिनेटली देख लेना कि कमिटीज़ कौन कौन सी है, उनके क्या रिकमेंडेशन है और क्या उसके इम्पोर्टेंस है। तो ये था क्वेश्चन 7। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। डिस्क्राइब मेजर हेल्थ प्रॉब्लम्स इन इंडिया। कौन कौन सी मुख्य हेल्थ प्रॉब्लम्स हैं इंडिया में, उनके बारे में डिस्क्राइब करो, यानी थोड़ा थोड़ा उनको लिखना है, 4-4, 5-5 लाइन में, क्योंकि 8 मार्क्स का क्वेश्चन है तो कम से कम आपको 2 पेज तो लिखने ही है। बी है डिस्कस मेजर्स फॉर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ एनी 2 मेजर हेल्थ प्रॉब्लम्स एट कम्युनिटी लेवल। कोई भी 2 मुख्य जो हेल्थ प्रॉब्लम्स है उनके बारे में, उनको कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं या कैसे कंट्रोल कर सकते हैं कम्युनिटी लेवल पर, उसको डिस्कस करना है, यानी उनको एक्सप्लेन करना है डिटेल में थोड़ा। तो ये था क्वेश्चन नंबर 8। डेफिनेटली ये भी आपको देखने को मिलेगा 16 नंबर में, तो डेफिनेटली प्रिपेयर कर लेना। अभी 4 महीने हैं, अगर 4 महीने में आपने ये क्वेश्चंस कंप्लीट कर लिए तो आपको 70+ मार्क्स का क्वेश्चन यहीं से देखने को मिलेगा। तो आप अभी नोट कर सकते हो कि 70+ मार्क्स 80 में से आपको यहीं से देखने को मिलेगा, तो कर लेना। लास्ट क्वेश्चन है राइट शॉर्ट नोट ऑन एनी 4, यानी इसमें 6 से 7 क्वेश्चन आते हैं, पर आपको कोई भी 4 क्वेश्चन पे ही आंसर करना है। ये भी 16 मार्क्स का आता है, तो मैंने 6 से 7 ऑप्शन दिए हैं। पहला है नेशनल हेल्थ पॉलिसी। नेशनल हेल्थ पॉलिसी क्या होता है इसके बारे में आपको पता होना चाहिए, 4 नंबर यानी 1 पेज तो डेफिनेटली आपको पता होना चाहिए इसके बारे में। दूसरा है कम्युनिटी हेल्थ सेंटर, CHC क्या होता है, यहाँ पे कितनी पॉपुलेशन होती है, कितने बेड्स होते हैं, वो आपको पता होना चाहिए, ये भी आ सकता है। थर्ड है वॉलेंट्री हेल्थ एजेंसीज़, कौन सी हेल्थ एजेंसीज़ है, नेशनल एजेंसीज़ कौन सी है, इंटरनेशनल एजेंसीज़ कौन सी है, यानी WHO वगैरह, यूनिसेफ वगैरह, इन सब के बारे में आपको पता होना चाहिए। फूड एडल्ट्रेशन एक्ट वगैरह, इनके बारे में पता होना चाहिए। डी है ESI स्कीम, ESI स्कीम क्या होती है इसके बारे में। अगला है नेशनल हेल्थ मिशन, NHM के बारे में डेफिनेटली इस बार आपको देखने को मिलेगा। NHM क्या होता है इसको एक्सप्लेन करो। और ऑप्शन F है ट्यूबरक्लोसिस एसोसिएशन ऑफ इंडिया, ये क्या होता है इसके बारे में भी एक्सप्लेन करो। तो ये 16 नंबर में आता है, इसमें 4-4 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं, तो आपको एक एक पेज इनके बारे में पता होना चाहिए। तो बस आज की वीडियो में इतना ही। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा हो। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, एक लाइक ज़रूर दें, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि आगे आने वाली वीडियोज़ आप तक सबसे पहले पहुंच सके। अभी OBG मैनेजमेंट
के पेपर्स भी आने वाले हैं, तो डेफिनेटली भूलना नहीं है, सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू।